प्लीज आपको मैच करना है ये जो प्रोफेशन है। टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमें ये सिखाया क्यों जा रहा है। 4.3 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें मैच करना है प्रोफेशन विद द डिजायर्ड क्वालिटीज। एक बिजनेसमैन बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी जरूरी है, जल्दी बताइए। सी ऑप्शन। सी क्या होना चाहिए? कन्विंसिंग होना चाहिए, सेलिंग होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। वेरी गुड। आर्टिस्ट के लिए क्या जरूरी है? इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सही बात है। तो इमेजिनेशन जरूरी है, क्रिएटिविटी जरूरी है। डी ऑप्शन हमें इसका ठीक लगता है। एडवोकेट होने के लिए ई ऑप्शन। ई में क्या है? लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, और ओरेटरी और क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। पुलिस अलर्टनेस, इन्वेस्टिगेटिव। बी, अलग अलग चीज की अलग अलग क्वालिटीज है। साइंटिस्ट की क्या होगी? रीडिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और रिसर्चिंग। ओके, अब आप मुझे बताइए आपका करियर गोल क्या है? क्या बनना चाहते हो? हम्म? अरे कुछ नहीं बनना चाहते, फोकट में क्लास कर रहे हो? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क, बाप रे। एलॉन मस्क तो एक ही है भाई। एलॉन मस्क जैसा बोलते तो समझ में आता। आपको तो प्लास्टिक सर्जरी करा के एलॉन मस्क बनना है। अरे ऐसा नहीं होता, एंटरप्रेन्योर तो बोलो कम से कम। तो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, ठीक है। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेशनल, कोई अलग अलग व्यक्ति कुछ ना कुछ बनने की इच्छा रखता है। आपकी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको लगता है कि आप ये करियर गोल अचीव कर सकते हो? फॉर स्मॉल एग्जांपल, एंटरप्रेन्योर अगर बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो आप में कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप इसको अचीव कर सकते हो? बताइए ना, जरूरी है बताना। एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हमने अभी तो बात की थी की। कन्विंसिंग, रिस्क टेकिंग, सेलिंग, और क्या होना चाहिए? पर्सनल डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए थोड़ा बहुत लेवल पे। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, जरूरी है। और पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस, मार्केट की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो बहुत जरूरी है अगर आपको अपना करियर गोल को अचीव करना है। तो जिसे एंटरप्रेन्योर का अगर हम बात करेंगे, एक एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, तो फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। और जब आपको अपना कोई भी गोल अचीव करना है तो कोई ऑब्स्टेकल बीच में आते हैं क्या, जो हैम्पर करते हैं, जिसे लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस? और कौन से ऑब्स्टेकल आते हैं आपके बीच में? डिस्ट्रैक्शन। अगर आप फैमिली को बोलोगे आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, सभी फैमिली उसको सहमति देती है क्या? सभी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा क्या? बताओ। हर एक फैमिली की तरफ से मिलेगा क्या? हो सकता है नहीं मिलेगा। कभी फैमिली का एक अपोज रहता है कि नहीं, आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना रिस्की है, स्टेबल इनकम चाहिए, ये भी हो सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है अगर बिजनेस में बनना हो तो। जनरली हम बात करते हैं, हमें नॉलेज नहीं होता हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू। ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है देश में, जो आपको एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग देते हो, समझाते हो। और उसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत है, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते हैं। गॉट इट? तो इसी के ऊपर हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सीखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है बताएंगे क्या थोड़ा सा? आपको पता है क्या क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? हम्म? तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस is an application made to a university to seek
एडमिशन sorry, to seek admission to a particular course. आप अभी 12th में हो, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करने जाओगे, हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की इच्छा हो और वो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए बोलेंगे, ताकि आप एडमिशन सीख कर सके पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक राइटअप देना पड़ता है कि आपका पर्पस क्या है, व्हाई यू वांट टू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स, उसी को हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा। इट इज एन एसे विच डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन, योर एम एंड एम्बिशन। एक ऐसे जिसमें आपके बारे में लिखा हो, आप कैसे पर्सन हो, आपके एम्स क्या है, एम्बिशन क्या है, ये उसमें बताया गया हो। It speaks about your journey of life and the qualities you have nurtured in the process. आपकी लाइफ की जर्नी क्या कैसी रही उसका एक मिरर हो, आपकी क्वालिटीज जो आपने इस प्रोसेस में डेवलप कर ली है, वो नर्चर कर ली है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। स्कोर कार्ड हो और द ट्रांसक्रिप्ट गिव्स योर एकेडमिक अचीवमेंट। तो लाइफ के साथ साथ एकेडमिक भी आपने क्या अचीवमेंट किया है वो आपको बताना पड़ता है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती, इंक्लूड होती है। इट इज ऑब्जेक्टिव बट एसओपी गिव्स एन आइडिया अबाउट योर इनमेट क्वालिटीज एंड सब्जेक्टिव इन नेचर। तो ऑब्जेक्टिव तो होता है, पर एसओपी जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपका इनमेट क्वालिटीज और सब्जेक्टिव जो रहती है नेचर में रहती है उसकी डिटेल्स देता है। The SOP gives you an opportunity to show the special qualities which make you distinct from others. आपको जो दुनिया से अलग बनाती है, ये क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने का काम एसओपी करता है। वो बताता है कि ये व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे दूसरों से अलग है, और आप में वो हाईलाइट करने की स्किल भी होनी चाहिए। It explains why you want to join the course, what is your liking, how you have developed your liking. अरे भाई, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो कोई कारण तो होना चाहिए ना, किसी से सुना और मैं पहुंच गया, ये तो कोई कारण नहीं होता। मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ तो देयर शुड बी अ प्रॉपर रीजन बिहाइंड दैट। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो लाइकिंग की लिंक रहती है। कैसे डेवलप हुई वो एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये कोर्स आपको क्यों ज्वाइन करना है, आपको क्यों डॉक्टर बनना है, ये एसओपी आपको बताता, यानी आपका एसओपी दुनिया को बताता है। ये एसओपी में मेंशन होना चाहिए। इट जस्टिफाइज हाउ यू विल बी एबल टू अचीव योर एम। तो एक व्यक्ति वो अपना एम जो उसने डिजायर किया है अचीव करेगा, इसको जस्टिफाई करने का काम भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी भी क्यों सिलेक्ट की। अरे ठीक है, बाकी तो पर यूनिवर्सिटी क्यों की। एसओपी गेटवे होता है ऑफ योर करियर एज द एडमिशन कमिटी जज यू और स्क्रीज द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसओपी रिसीव्ड। तो वो एक्सप्लेन करता है आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। आपके करियर का गेटवे होता है एडमिशन कमिटी के जो जजेस होते हैं, उनके पास वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जाता है, वो स्क्रीन करते हैं, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है, क्योंकि आपकी एडमिशन इसी के ऊपर बेस्ड होती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से बहुत सी जगह इसी प्रकार से एसओपी के ऊपर ही एडमिशन होनी शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ एसओपी पे नहीं, बाकी भी चीजें होती है, पर एसओपी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर कोर्सेज के लिए जहां कहीं कम एडमिशन होती है, ये चीज रहती है, ये चीज का इंपॉर्टेंस होता है। फॉर्मेट ऑफ द एसओपी, फॉर्मेट क्या है भाई एसओपी का। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी रिटन ऑन 500 वर्ड, 500 वर्ड्स, 5 to 6 पैराग्राफ लंबा है। अभी तक 100, 150, 200, 250 शब्द थे, ये 500 बड़ा होता है। 500 शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। शुरुआत में आपका एक इंट्रोडक्शन, पर्सनल बैकग्राउंड, मेंटल मेकअप, एम इन लाइफ, क्या क्या है देख लो।
आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, आप कौन हो, आपका पर्सनल बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की, बाकी सारी चीजें। मेंटल मेकअप, क्या आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, क्या आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस है, और जिंदगी में आपका एम क्या है। ये पूरे पहले पैराग्राफ में बिखरा हुआ होना चाहिए, लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज वगैरह वगैरह सारी चीजें। सेकंड पैराग्राफ रहता है, ये बताता है why you wish to join the specific program course your area of interest, आपका इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ, वो आपको बताने का काम करता है कि बताओ आपको कब लगा आप इंजीनियर बनना चाहते हो, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, और वो जेन्युइन इंटरेस्ट है कि नहीं वो भी देखा जाता है। तो ये स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्स और आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में सेकंड पैराग्राफ में डिटेल होता है। थर्ड पैराग्राफ में आपकी क्वालिटीज जो मदद करेगी आपको उस प्रोग्राम में सक्सेसफुल होने के लिए, करियर गोल को अचीव करने के लिए, बिजनेसमैन बनना है। तो एमबीए में एडमिशन लेनी है तो एमबीए के कॉलेज पूछता है भैया क्यों एडमिशन दे हम तुमको, क्या खासियत है तुम में, और तुम यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद तुम वाकई में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे ऐसे तुम्हें क्यों लगता है, ये पूछा जाता है। ओके, ये बताया जाता है, और यही आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में होना चाहिए। इंजीनियरिंग की बात है तो आपको बताना चाहिए कि आपके किस हिसाब से आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनोगे, इसलिए ये पहले पूछा गया था कौन सी क्वालिटीज क्या बनने के लिए जरूरी है। तो ये क्वालिटीज आपके अंदर है, आपने लिख दिया ऐसा नहीं होता है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कब लगा, किस एस्पेक्ट में लगा कि ये क्वालिटीज आपके अंदर है। फोर्थ पैराग्राफ आपको बताता है कि अगर आपको इतनी इच्छा है इंजीनियर बनने की तो आपने कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट किया क्या उसके ऊपर फील्ड में। यू कैन स्टेट समथिंग व्हिच मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स, आप ऐसी भी कोई चीज बता सकते हो जो आपको दुनिया से अलग प्रेजेंट करे, बाकी एप्लीकेंट से अलग बताए। In the concluding paragraph, state how admission to this particular course university would be beneficial to you. और आखिरी इसमें आपको ये बताना है कि भाई ये यही यूनिवर्सिटी का यही कोर्स आपके लिए क्यों फायदेमंद है, और आप लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्टिव को किस तरीके से देखते हो, ये समझाना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्लियर और ल्यूसिड लैंग्वेज में होता है। ल्यूसिड का मतलब क्या है भाई, लैंग्वेज लिख लो इसको क्योंकि ये समझेगा नहीं आपको बाद में। जो समझने में आसान हो, बहुत डिफिकल्ट शब्दों में आड़ा तीछा लिखने को नहीं कहा जा रहा है आपको। डू नॉट मेक स्पेलिंग और कंस्ट्रक्शन मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कंस्ट्रक्शन मिस्टेक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में चलती नहीं। कन्विंसिंग लगने चाहिए, कुछ भी उठा के कैसे भी लिख दिया ऐसा नहीं, सामने वाले को लगना चाहिए वाकई में आप ये कोर्स करने के लिए पैदा हुए हो। डिटर्मिनेशन अपने करियर के प्रति आपने बतानी चाहिए। पर्पस फॉर चूजिंग द पर्टिकुलर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ योर करियर, करियर के हिसाब से ही इसे सिलेक्ट करना है, चूज करना है। रिमेंबर दैट योर पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड थ्रू इट, आपकी पर्सनालिटी का मिरर है, पहले मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए इस पे बहुत ध्यान दो। कैसे भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे ऐसा नहीं चलेगा, मेंशन किया है बुक में। हाईलाइट योर क्वालिटीज लाइफ एक्सपीरियंस इन सच अ वे दैट योर एप्लीकेशन शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, इस तरीके से लिखो कि दुनिया से आप अलग उठ के दिखो, और झूठ नहीं सत्य ही लिखना, झूठ भी लिखना हो तो ऐसा लिखना कि उसको आप सत्य प्रूव कर सको। सैंपल एसओपी दिए हैं, जरा हम इसको पढ़ते हैं कि सैंपल एसओपी हमें क्या बताते हैं। तो जरा सैंपल एसओपी समझ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, क्या खासियत है, ये कैसे वो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमें समझ में आएगा। Pursuing a course in mechanical engineering will enable me to progress in the field, तो प्रोग्रेस इन द फील्ड, वो प्रोग्रेस नहीं प्रोग्रेस होना चाहिए, विच स्टार्टेड एज अ ड्रीम, तो उस इसमें मुझे प्रोग्रेस दिलाएगी जो एक सपने से शुरू हुआ था।
The genesis of this dream was a personal experience at the age of 10. तो आप क्यों करना चाहते हो, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस से 10 साल का आया। We were on a road trip in my dad's car. Without any warning, the engine seized, and this is my dream. And with it, my dream of an exciting holiday too. हम बाहर जा रहे थे रोड ट्रिप पे, पिताजी कार चला रहे थे, इंजन सीज हो गया, मेरे सपने भी उसके साथ सीज हो गए हॉलीडे के। लैंग्वेज देखिए कितनी पर्सनलाइज्ड है। वो अपनी एक स्टोरी बता रहा है। वो स्टोरी किसके बारे में है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर क्यों बनना चाहता है। हु यू आर and why you want to do a course. My dad hopped out of the car and opened the bonnet. I was right on his tail, watching him work on the engine, utterly fascinated. और मैंने पहली बार अपने पिताजी को इंजन पे काम करते देखा। वो बोनेट पे थे, मैं उनके पीछे खड़ा था। Soon the car was up and running. I was in awe and admiration for my dad. मैं आश्चर्यचकित हो गया और मुझे बड़ी तारीफ लगी मेरे पिताजी की कि कितना स्किलफुली उन्होंने काम किया है। आई वॉन्टेड टू बी लाइक हिम। माई डैड इज एन इंजीनियर एंड आई न्यू द सीड ऑफ इंजीनियरिंग हैड जस्ट बीन प्लांटेड डीप इन माई कोर। मेरे पिताजी भी इंजीनियर है, वहीं से मेरे भी इंजीनियर बनने का सपना शुरू हुआ। वही सीड तभी सो किया गया जब मैंने पिताजी को देखा कि वो कितने स्किलफुली कार सुधारते हैं, एक इंजीनियर का काम देखा। आई एम ईगर टू एक्सप्लॉइट माई हंगर फॉर द कोर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इन पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो वो क्या बनना चाहता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करना चाहता है। तो ये पूरा जो है अगर आप देखेंगे अच्छी, तो एक अच्छी पर्सनलाइज स्टोरी बता रहा है। वो एक अच्छी पर्सनलाइज स्टोरी में ये बिल्कुल कन्विंसिंग लग रहा है कि एक बच्चा है छोटा, उसने अपने पिताजी को देखा, उसको लगा कितना अच्छा काम है और इस तरीके से वो एक इंजीनियरिंग करने के लिए उसकी इच्छा बन गई और बचपन से है तो इसलिए अभी तक वो है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की उसकी स्पेसिफिक इच्छा है, उसमें भी ऑटोमोटिव, क्योंकि उसने कार सुधारते देखा था। अब ये इतना अच्छा लगेगा और आगे अगर उसने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, कि उसने ऑटोमोबाइल का कुछ सीखा नहीं है, तो सही लगेगा क्या? नहीं। तो ये अगला पैराग्राफ उससे जुड़ा हुआ है। ओवर द समर हॉलिडेज ऑफ 2017 and took an internship at a bus and coach manufacturing factory in Pune. तो मैंने इंटर्नशिप ली कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में पुणे में। यानी भाई मैं सिर्फ बोलने का इंजीनियर नहीं हूँ, मैं इंटर्नशिप भी उसी फील्ड में कर रहा हूँ जो मुझे सक्सेस दिलाएगी। As an apprentice, I had a team of highly qualified engineers to guide me. The teamwork, zeal, and expertise displayed was an enormous learning point. अब देखिए उसने कितना ब्यूटीफुली बताया है आपको कि भाई मेरे पिताजी की वजह से, एक समय की वजह से वो सीट शो हुआ, मैंने इंजीनियर बनने का सोचा। तो इंजीनियरिंग बनने का अगला स्टेप था, मैंने जब एज का हुआ तो इंटर्नशिप ले ली बसों कुछ फैक्ट्री में, अप्रेंटिस था तो वहां पे क्वालिफाइड इंजीनियर मुझे गाइड कर रहे थे और उनके साथ मैंने जो क्वालिटीज है जैसे टीम वर्क, जील और एक्सपर्टाइज, ये लर्निंग पॉइंट मैंने सीखे भी। द एक्सपीरियंस एनरिच माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू व्हीकल वर्क, हाउ व्हीकल वर्क्स, कैसे काम करती है उसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली, एक्सपीरियंस एनरिच हुआ। This internship gave me insight into day-to-day challenges faced by an engineer. और challenges भी मैंने face कर लिए। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि देखो मैं समझाओ कि इंजीनियरिंग कैसे काम कर होती, इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियर कैसे काम करता है, और मैं भागा नहीं हूँ, अभी भी मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। I am also learned the basic of lathe and milling machine and was able to make a bolt with threads on it. Utilizing this machining skill, I was able to make my own fridge spanner. तो उसने ये भी बताया कि कैसे उसने हाथ आजमाए, लेथ और मिलिंग को सीखा, अपने लिए एक फ्रिज स्पैनर बनाया। सो ये क्या बता रहा है कि वो अंदर से इंजीनियर बनना चाहता है।
और ऐसा नहीं है कि बस कहीं से सुना, पिताजी ने बोल दिया, एक बार कार का देख लिया, नहीं, उसके बाद भी सपने को परस्यू कर रहा है। आई स्टडी इन अ स्कूल that lays great emphasis on co-curricular activities, especially sports। बोले अब देखिए, अब उसने क्या किया, हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो क्या बताता है, क्वालिटीज दैट आर हेल्पफुल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद इंटर्नशिप की बात, तो इंटर्नशिप की भी हमने बात कर ली। फिर हमें अभी क्वालिटीज जैसे हॉबीज वगैरह है, स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, और हम क्यों वो सब क्वालिटीज को अपने अंदर जगा सकते हैं जो इंजीनियर बनने के लिए जरूरी है, वो यहाँ से बता रहा है। यहाँ पे उसने क्या सीखा, टीम वर्क, जीलो, एक्सपर्टीज डिस्प्ले। ठीक है, फिर वो बात कर रहा है मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। आई एक्सेल्ड इन हॉकी एंड स्विमिंग। इन हॉकी आई हैव बीन इन स्कूल ए टीम राइट फ्रॉम द एज ऑफ 7। बचपन से हॉकी में रहा। आप बोलोगे इंजीनियरिंग का हॉकी से क्या संबंध, पता चलेगा। और एसोसिएशन विद हॉकी हैज इम्प्रूव्ड माय हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड माय एबिलिटी टू स्टे फोकस इन एनी गिवन सिचुएशन, एट्रीब्यूट एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंजीनियर। वही हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ, फोकस रह सका, जो इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है, किसी भी सक्सेसफुल इंजीनियर के लिए जरूरी है। एकदम सही। तो स्पोर्ट्स को भी कोरिलेट किया, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। आउटसाइड स्कूल आई पिक्ड अप द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट which initially began up as a family outing. Later on I immersed myself in the sports। तो फैमिली आउटिंग पे हम तो स्पोर्ट्स खेलते थे, वो समझ में आया, फिर धीरे धीरे मैंने खुद को इमर्स डुबा दिया स्पोर्ट्स में। क्रिकेट ने भी मदद की माय लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए। कंसंट्रेशन कम्स आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हंगर, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी है, भूख भी है खेलने की, इसलिए कंसंट्रेशन उसी का आउटकम है। दीज आर द वर्ड दैट एवरी इंजीनियर शुड लिव एंड हैव अनसेटिबल हंगर। अनसेटिबल यानी कभी ना खत्म होने वाली हंगर, टू बी द बेस्ट इन डिजाइन, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग। अब कंसंट्रेशन हंगर अगर आपके अंदर है तो इंजीनियर को भी जरूरी है, ताकि डिजाइन, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन और सब सिस्टम में वो हंगर दिखा सके, जी सके। We run a daily feeding program on our templates, where everyone is welcome. I have taken part in these services nearly every weekend। तो भाई मैं टेम्पस भी जाता हूँ फीडिंग प्रोग्राम में, मैं सोशल सर्विस भी कर रहा हूँ, और मैं हर वीकेंड में इसका हिस्सा रहता हूँ। I have also taken part in several other community services ventures, such as planting trees in a bid to reduce deforestation। सिर्फ मंदिर मंदिर घूमता हूँ क्या, नहीं, ट्री प्लांटेशन का भी काम करता हूँ, और पार्टिसिपेट किया है स्पेशल इनिप्सली वॉक इन ऑर्डर टू कलेक्ट मनी। तो मैंने जो वॉक का ऑर्गेनाइज किया है ताकि मैं मनी को कलेक्ट कर सकूं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु कांट अफोर्ड द मेडिकल केयर रिक्वायर्ड टू ट्रीट इलिप्सी। तो इलिप्सी की जो इलिप्सी वॉक, इलिप्सी डिसीज होती है, इसको ट्रीट करने के लिए वॉक को ऑर्गेनाइज किया, और पैसा सब मैंने लोगों के में ही लगा दिया। I believe that I am suitable candidate for the course in the subject I have picked for my undergraduate course in mechanical engineering। देखिए इन्होंने क्या किया, इसने पहले इसने यहाँ पे बताया क्यों, कहाँ से सीड शो हुआ, फिर उसने बताया सीड को कैसे नर्चर किया, और कैसे इंटर्नशिप करके इंजीनियरिंग का सीरियसनेस है। फिर उसने बाकी दो प्रोग्राम में क्या बताया कि मैं स्पोर्ट्स कौन से खेलता हूँ, स्पोर्ट्स की भी जो क्वालिटी मैंने डेवलप की है ये इंजीनियरिंग में कैसे मदद करती है, और मेरे अंदर एक सोशल कम्युनिटी सर्विस भी है, ताकि मैं टीम में लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए परफेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे फिजिक्स, मैथमेटिक्स आता है, और क्रिटिकल थिंकिंग भी हैड एक्सपोज मी द हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग में मुझे एक्सपोज किया जा रहा है। Throughout high school, I have been a practical thinker. My passion for physics has helped my analytical skills. Mechanical engineers specially apply fundamental maths and physics laws
to find solution of machines which they use every day. तो क्या वो बता रहा है कि देखो भाई, मैं स्कूल में भी अच्छा थिंकर था, प्रैक्टिकल, मुझे क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल स्किल भी आती है, और फिजिक्स में मैकेनिकल इंजीनियर को फिजिक्स और मैथ्स को तो अप्लाई करना ही पड़ता है सॉल्यूशन के लिए। एडमिशन कहाँ लेना चाहता हूँ, तो आई बिलीव यूके, यूनाइटेड किंगडम is the ideal location for my choice of study, as it is known to have the best university for engineering, offering top-notch facilities in research, design and manufacture. तो भाई यूके में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज है और इंजीनियरिंग में अच्छी फैसिलिटीज है रिसर्च, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग की, और कुछ अच्छी कंपनीज भी है जो पायोनियर है इंजीनियरिंग में, जैसे एस्टन मार्टिन, जैगुआर लैंड रोवर, ऐसी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज भी है। आई होप टू सिक्योर एडमिशन विच विल प्रोवाइड मी विद द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माय ड्रीम्स। तो वो कहता है मुझे होप है आप मुझे मौका दोगे एडमिशन, ताकि मैं ड्रीम्स को फुलफिल करूंगा। ये कंक्लूडिंग है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, आप जिस जगह एडमिशन लेना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी उस देश की यूनिवर्सिटी क्यों है। सिर्फ यूनिवर्सिटी से नहीं होता, वहां पे वो इंडस्ट्री भी है, ये एडेड एडवांटेज होता है, राइट। तो आपने इसमें क्या देख लिया, सब कुछ देख लिया, कहां से सीट शो हुआ एक पर्सनल कहानी के साथ, उसके बाद आपने क्यों इंटर्नशिप की और आप कैसे मेहनत से आगे बढ़े हो, बाय डिफॉल्ट स्कूल में स्पोर्ट्स या बाकी एक्टिविटीज कैसे आपको मदद करती थी, सोशल, आप कैसे सोशल सर्विस करते हो या सोशल पर्सन हो, और सब्जेक्ट में भी आपके क्या मार्क्स आए हैं या मार्क्स नहीं भी आए हैं, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट से कैसी मदद की, और फिर फाइनली आप यही देश क्यों चूज करना चाहते हो, आपने यही चूज क्यों किया, ये इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बताया गया है।